नमस्कार साथियों। आज इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ हम लोग आपके साथ ये सेशन साझा कर रहे हैं और इस सेशन में जो आपको सूचना मिल गई होगी पहले से ही कि जो एसएससी का कैलेंडर रिवाइज हुआ है उसके विषय में बात है। बाकी लोगों ने भी इस पर बातें कर दी हैं, लेकिन हमारा भी नैतिक दायित्व बनता है कि एक छोटा सा संक्षिप्त परिचय आपके साथ साझा किया जाए। और इसी कड़ी में हम आगे बढ़ें उससे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भी परिस्थितियां होती हैं, जैसे अभी पीछे युद्ध की परिस्थितियां बनी, युद्ध की परिस्थितियों में कई बार हमारे यूथ को सबसे ज्यादा सामाजिक, आर्थिक, मनोविज्ञान दबाव का सामना करना पड़ता है। दूसरा, कुछ साइकोलॉजिकल टर्म्स होती हैं जो आपको परेशान करते हैं, जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जो सूचनाएं मिलती हैं उसकी वजह से भी प्रभावित होते हैं। उसका जो ये मैं बता रहा हूं उसका कहने का मेरा मीनिंग ये है कि आप लोग इन सूचनाओं से परे रह के काम करेंगे तो आने वाले 6 मंथ में आपकी जो तैयारी है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी हो सकती है। तो इसी संदर्भ में आज हम जानेंगे कि कौन सा एग्जाम कब कब होने वाला है और उसकी डेट कब आ रही है। ठीक है, तो इस पे बात करते हैं। पहले तो मैं ये बता दूं कि ये टेंटेटिव है, टेंटेटिव कैलेंडर है। ध्यान रखना इस बात का कि ये कोई परमानेंट या एसएससी की तरफ से डिक्लेयर्ड नहीं कर दिया गया है कि ऐसा जो डेट है वो संभव है, टेंटेटिव है। ठीक है, आगे इसमें जो फेजेस हैं जो हमारे एक्सप्लेन करने वाले हैं, ये नेम ऑफ एग्जामिनेशन, ये टायर 1 या टायर 2 या टायर 3 जो एग्जाम होता है हमारे, डेट ऑफ एड आएगा, ठीक है, क्लोजिंग डेट और एग्जाम डेट, इसके विषय में बात करेंगे। इसी कड़ी में सबसे पहला जो एग्जाम आ रहा है हमारे सामने वो आ रहा है सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन फेज 13। ठीक है, इसका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, ये CBE लिखा हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना, CBE कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। इसका एड निकलेगा 2/6/2025 को और क्लोजिंग डेट है 23/6/2025 को। और इसका एग्जाम डेट इन्होंने पहले ही अनाउंस कर दिया है। ठीक है, 24 जुलाई से 4 अगस्त तक। ठीक है, इसके बाद स्टेनोग्राफी, जो बच्चे स्टेनो सीखते हैं, स्टेनो एक कंप्यूटर की या हमारे टाइपराइटर जो पहले होते थे उसमें स्टेनो का एक वर्क होता था, उसी से रिलेटेड ऑफिशियली स्टेनोग्राफी के लिए ये पद है। ये भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। जो बच्चे स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी सतर्क हो जाएं कि 5 जून को आपका नोटिफिकेशन आ रहा है और 26 जून को लास्ट डेट है और डेट इन्होंने डिसाइड कर दी है पहले से, ध्यान रखना। अब हालांकि मैंने ऊपर कहा है कि टेंटेटिव है ये, ठीक है, लेकिन फिर भी ध्यान रखेंगे कि 6 अगस्त से लेकर 11 अगस्त तक ये आपका एग्जाम होगा। ठीक है, इसके बाद कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर्स एग्जाम है, पेपर 1, 5 जून को इसका नोटिफिकेशन आ रहा है और 26 जून को लास्ट डेट है और 12 अगस्त को एग्जाम होने वाला है। ठीक है, इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा पॉपुलर एग्जाम, जिसके विषय में कई बार हम चर्चा भी कर चुके हैं। ठीक है, CGL, कौन सा है? CGL, यहां पे है CGL। ठीक है, 7 नंबर पे इसका टायर 1 पेपर के लिए, जो टायर 1 पेपर है वो CBE मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। 9 जून को इसका नोटिफिकेशन आ रहा है और 4 जुलाई को लास्ट डेट है। इसके बाद 13 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक एग्जाम होने वाला, ध्यान रखना। CGL का जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो ध्यान रखें कि CGL आ गया है और इसके विषय में कई सारी बातें ऐसी हैं कि CGL के जो पद हैं इसको मिनी IAS भी बोला जाता है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखेंगे
जो बच्चे वाकई में लगनशील तरीके से तैयारी कर रहे हैं वो करते रहें। और सीजीएल का मीनिंग मैं आपको एक और बताता हूं। सीजीएल की तैयारी करने का मीनिंग ये है कि इससे आप कम से कम 4-5 एग्जामों को कवर करते हैं यदि आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद सीजीएल के तुरंत बाद एग्जाम की डेट आ रही है एसआई। एसआई कौन से होते हैं? ये दिल्ली पुलिस प्लस हमारे जो पैरा मिलिट्री फोर्सेस हैं, ठीक है। इनमें एसआई के पद एसएससी के माध्यम से भरे जाते हैं और इसके जो हमारे बीच जो चर्चा में रहता है इसका सीपीओ, ठीक है, सीपीओ के नाम से इस पद को जाना जाता है। और ये 16 जून को वो आ रहा है नोटिफिकेशन और 7 जुलाई तक नोटिफिकेशन रहेगा। 1 से 6 सितंबर तक एग्जाम हो जाएगा जो टायर 1 है, ठीक है। इसके बाद 10+2 लेवल का, इसमें ध्यान रखना जो 10+2 है इसमें टाइपिंग विशेष है। वैसे जो बच्चे टाइपिंग कर रहे हैं जिनकी टाइपिंग स्पीड 35+ है, ठीक है, वो इसको पूरा ध्यानपूर्वक देखें। आगे जाएंगे। इसका जो टायर 1 है वो कंप्यूटर बेस है। 23 जून को ये एग्जाम की डेट आ रही है और 18 जुलाई तक ये एग्जाम रहेगा, वो फॉर्म रहेगा। इसके बाद 8 सितंबर से 18 सितंबर तक, ठीक है, इसके पेपर होने की संभावनाएं अधिक हैं। पहले भी मैंने कहा है कि ये टेंटेटिव है, वो अपने अकॉर्डिंग बदलाव कर सकते हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि जो डेट ये बता रहे हैं, जैसे 13 अगस्त से ध्यान रखना, जो जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली एसएससी में सीजीएल लेवल पे तैयारी कर रहे हैं, वो 13 अगस्त से शुरू हो जाएंगे, ध्यान रखना। और 13 अगस्त से आप देखेंगे नीचे कि लगातार 3-4 महीने आपके एग्जाम में गुजरेंगे, ठीक है। इसके बाद मल्टीटास्किंग, एमटीएस। मल्टीटास्किंग का मीनिंग होता है जो ऑफिसेस होते हैं उनमें हेल्पिंग के लिए सहायक मतलब रखे जाते हैं। बहुत पहले इन लोगों को जो ये पद है इसको एक नाम दिया जाता था जैसे चपरासी टाइप का, लेकिन अब चपरासी जैसा कोई पद नहीं होता है, इन्हें हेल्पर, ठीक है, हेल्प के नाम से या आप सहायक स्टाफ के नाम से जान सकते हैं। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। 26 जून को इसका नोटिफिकेशन आ रहा है, 24 जुलाई को इसका लास्ट डेट हो जाएगी और 20 सितंबर से लेके 24 अक्टूबर तक एग्जाम होगा, ठीक है। इसके बाद कांस्टेबल का एग्जाम है, जूनियर इंजीनियर है और कांस्टेबल। दिल्ली पुलिस मेल कांस्टेबल का एग्जाम है ड्राइवर के लिए, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा जुलाई। अब देखो यहां पर ये कोई डेट नहीं दे रहे हैं, ध्यान रखना, यहां पर सिर्फ बता रहे हैं कि जुलाई और सितंबर में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा और डेट भी टेंटेटिव ही रख रहे हैं, ध्यान रखना, नवंबर से दिसंबर 2025। कोई डेट डिसाइड नहीं की है, ये शायद डेट आगे बढ़ सकती है, ठीक है, ध्यान रखना। आगे हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल इन आपका दिल्ली पुलिस 2025 सीबीसी, जुलाई से सितंबर में नोटिफिकेशन आ रहा है और वो ही परीक्षा की टेंटेटिव डेट नवंबर दिसंबर, ठीक है। इसके बाद हेड कांस्टेबल वायरलेस ऑपरेटर, ठीक है, सीबीई एग्जाम होगा जुलाई सितंबर और नवंबर से दिसंबर के बीच में एग्जाम करा लेंगे, ठीक है। इसके बाद कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल, ठीक है, इन दिल्ली पुलिस जुलाई सितंबर में नोटिफिकेशन आ रहा है और नवंबर दिसंबर ही ज्यादातर जो दिल्ली पुलिस से संबंधित आपके एग्जाम है उनकी डेट नवंबर और दिसंबर में दी है। तो ये मैं बार बार ये कह रहा हूं, ये टेंटेटिव डेट है, तो ये शायद आगे बढ़ सकती है, लेकिन आपके पास जब ये इंडिकेशन हो गया हमारे पास कि हमें 6 महीने हैं हमारे पास तैयारी करने के लिए, जो बिगिनर्स हैं जिनकी एज अभी अभी आहारता प्राप्त की है उन्होंने आपकी उम्र के अनुसार, ठीक है, तो वो भी यहां से शुरुआत कर वो क्या कर सकते हैं, 6 महीने में अपनी तैयारी को एक नया
नया आयाम दे सकते हैं। ठीक है, आगे कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म फोर्स, ठीक है, जो जनरल ड्यूटी के नाम से बड़ी फेमस जॉब है ये। ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारे छोटे भाई बहन हैं या बड़े हैं, वो इस भर्ती के संदर्भ में बहुत सजग रहते हैं और कंटिन्यूसली फिजिकल की तैयारी करते रहते हैं, क्योंकि फिजिकल ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। और बल्क में भर्ती आती है, बहुत ज्यादा संख्या में भर्ती होती है इसमें। अक्टूबर में नोटिफिकेशन है इसका और जनवरी और फरवरी में एग्जाम दिखा रहे हैं इसका। ठीक है, हो सकता है मार्च में हो जाए, लेकिन आप मान के चलिए फरवरी में एग्जाम होगा। दिल्ली पुलिस के सारे एग्जाम को आप मान के चलिए नवंबर दिसंबर में आपका एग्जाम हो जाएगा। तो अभी हमारे पास जैसे मई चल रहा है, तो हम 6 महीने में अपनी तैयारी को एक नेक्स्ट लेवल दे सकते हैं। अगर आप इंतजार करते रहे कि आज नहीं कल करेंगे, अक्टूबर में शुरू करेंगे, तो आपका अक्टूबर नहीं आएगा और एग्जाम आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही और भी एग्जाम है, लेकिन जो हमारे जनरल कंपटीशन वाले स्टूडेंट हैं, उनमें जो एक्सप्लेन किए गए एग्जाम हैं ज्यादातर एसएससी लेवल या दिल्ली पुलिस से संबंधित हैं। तो ध्यान रखेंगे कि कोई भी एग्जाम ना तो बड़ा है और ना ही छोटा है। मान लो कांस्टेबल का एग्जाम है, आपको लग रहा है कांस्टेबल ही तो है, नहीं, कंपटीशन हर जगह है, आईएएस के लेवल का ही कंपटीशन है। ठीक है, लेकिन मेरा एक छोटा सा मैं मानता हूं कि अगर ये मंत्र को अगर फॉलो कर लें, अगर आप प्रॉपर नोट्स बना रहे हैं, ठीक है, अब कुछ बच्चों को नोट्स बनाने की आदत नहीं होती है, ध्यान रखना। नोट्स बनाने की आदत ना होने की वजह से वो देखते हैं कि जब एग्जाम पास में आता है तो इनको ये लगता है कि 15 दिन में कोई हमारी तैयारी करा दे। ऐसे नहीं होता है बाबू। ठीक है, तो जो भी आपके सब्जेक्ट है, 4 आपके सब्जेक्ट है, मान लो एक लैंग्वेज हो गई, जीएस प्लस कंप्यूटर हो गया, इंग्लिश हो गई, ठीक है, मैथ रीजनिंग हो गया, 2-3 रजिस्टर पतले पतले बना लीजिए, अपने नोट्स उसमें बना लीजिए, सटीक नोट्स, जिन्हें आप बार बार रिवाइज करते रहेंगे और इसमें प्रैक्टिस करते रहेंगे। आप नोट्स के साथ साथ प्रैक्टिस, तो आपको मैं मानता हूं कि सफलता मिल ही जाएगी। अब मैंने बोला है सफलता मिल ही जाएगी, क्योंकि इसका अर्थ यह है कि मैं भी कई बार ये कह चुका हूं आपसे कि कोई भी कंपटीशन है आज की डेट में, आप ये मान के चलिए 99% फेलियर है। मेहनत ही इस तरीके से करना कि जान जाने वाली है। अगर ऐसे आप मेहनत करेंगे तो सफलता मिल जाएगी। ठीक है, अन्यथा की स्थिति में क्या होता है, आज नहीं कल और 4-5 साल हमारे निकल जाते हैं और बात हमारी गड़बड़ आ जाती है। दूसरा, एसएससी सीजीएल की जो तैयारी कर रहे हैं या जो बच्चे अभी सोच रहे हैं कि सीजीएल की तैयारी कैसे करें, अरे ये तो बड़ा कंपटीशन है, इसमें दिल्ली जाना पड़ता है, मुंबई जाना पड़ता है, कहीं नहीं जाना है। जो 3-4 चीज आपको दी हुई, इंग्लिश, जीएस, रीजनिंग और मैथ, और अब आजकल कंप्यूटर भी शायद जुड़ गया है आगे चलकर, या एसए या दूसरी चीजें राइटिंग होने लगी है, वो तो हो जाएगा। आप इन 4 सब्जेक्टों को पढ़ना, और ये सब 10th लेवल के हैं, ध्यान रखना। लेकिन आपको स्टार्ट करने की या तैयारी करने की रणनीति नहीं मिल पाती है। ठीक है, तो जो बिगिनर्स हैं उनके लिए मैं यही कहूंगा, सीजीएल तो अभी आने वाला है, बिगिनर्स के लिए तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, लेकिन दिल्ली पुलिस वाले जितने भी एग्जाम हैं या जीडी के एग्जाम हैं उनको आप निकाल सकते हैं, जिनका फिजिकल अच्छा है। ठीक है, और जो सीजीएल 1 साल से तैयारी कर रहे हैं तो अपनी तैयारी को बूस्ट अप कर दें अभी, क्योंकि एग्जाम अगस्त से लेकर सितंबर तक, अक्टूबर तक सारे एग्जाम हो जाएंगे। ठीक है, 3 महीने आपके एग्जाम के गुजरेंगे, और मुझे लगभग, जहां तक मैं ठीक हूं, जो एसएससी की तैयारी करते हैं वो सीजीएल से लेकर सीपीओ, 10+2 और एमटीएस तीनों एग्जाम देते हैं, 4 एग्जाम देते हैं ये। ठीक है, तो 4 एग्जाम यदि दे रहे हो, कहीं भी जॉब पा जा रहे हो, तो सेटलमेंट तो कम से कम हो जाएगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, इस चीज को ध्यान रखें कि आप यदि नोट्स बनाकर तैयारी कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, तो आपके सफल होने की संभावनाएं ज्यादा हैं।
अन्यथा की इस स्थिति में भीड़ का हिस्सा बनकर ही हमारे यूथ रह जाते हैं। और लास्ट, मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चों से कहना चाहूंगा कि आप कोई भी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, किसी भी चैनल को फॉलो कर रहे हैं, किसी भी टीचर को फॉलो कर रहे हैं, टीचर गलत नहीं होता है। अर्जुन यदि बना है तो अर्जुन बनने की संभावनाएं अर्जुन में थी, द्रोणाचार्य तो सबके लिए सेम थे। तो यदि आपको सफलता लेनी है तो अपने आप में इंप्रूव करो, टीचर को मत देखो, टीचर को सिर्फ फॉलो करो। यदि आपको उसकी रणनीति, उसका पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो उसे फॉलो करते रहिए। अन्यथा की स्थिति में बहुत लोग हैं यूट्यूब पर, आप उनको फॉलो कीजिए। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं एक और बात ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं उनसे कहना चाहूंगा कि अगर आप दूर दराज किसी भी क्षेत्र में बैठे हैं तो यूट्यूब या ऑनलाइन डिजिटल ने इतना आसान कर दिया है कि आप देश के किसी भी कोने में बैठकर अपनी तैयारी कर सकते हैं। सिर्फ आपको दिक्कत आती है ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे को इंग्लिश में। इंग्लिश के लिए सही बताऊं मैं आपको कि जो भी टीचर आपके आसपास 10th लेवल का न्यू स्टाइल पढ़ा रहे हो, ग्रामर पढ़ा रहे हो, उनसे वो ग्रामर पढ़ लो। और यूट्यूब पर कोई एक टीचर पकड़ लो जो एसएससी लेवल की इंग्लिश करा रहा हो, आपका 101% आपको सफलता मिल जाएगी। दूसरा, फिर मैं यही बात को ले आता हूं घुमा के बार बार, नोट्स जरूर बनाएं। कुछ लोग कहेंगे हम तो वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सर। नहीं, एक संक्षिप्त नोट आपके पास होना चाहिए जो रिवीजन करा सके आपका। ठीक है, तो ये मेरे द्वारा प्रयास था कि नोटिफिकेशन जो आया है, क्योंकि नोटिफिकेशन आ गया होगा, आपको पता लग गया होगा, लेकिन हमारा प्रयास ये था कि हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम आप तक ये सूचना पहुंचा दें। ठीक है, और साथ में छोटा सा मोटिवेशन ये भी है कि सफलता पाने के लिए युद्ध कहीं से भी शुरू किया जा सकता है और बड़ी तैयारी के लिए पहला कदम उठाना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, तो थैंक यू, धन्यवाद। हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जो ऐसे विद्यार्थी हैं जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है या उनकी रीच आउट नहीं है किसी से, टीचर से मिलने की, या किसी टीचर के द्वारा उनको मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है और उनको मार्गदर्शन की आवश्यकता है, वो हमसे जुड़ें। हमें हमारे द्वारा जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए उनसे हमसे संपर्क करें, या हमारे जो ऑफिस है वहां आइए। ठीक है, ऑफिस का एड्रेस भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। थैंक यू, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।